जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का जगाया नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग वचनों में जो पैगाम सारे लोगों के तक पहुंचाने का है, वो यही कि मेहनत ईमानदारी के साथ और शुद्ध शाकाहारी रहकर इस जीवन को बिताना और उनकी दया को लेकर के अपने जीवन में उतारना। जब दया करोगे तो भगवान मिलेंगे और रहम करेंगे तो रहमान मिलेंगे। ये गुरु महाराज की दया कृपा सभी पर बनी रहे। बाबा जय गुरुदेव जी के वचनों में अपने बाल बच्चों पर नज़र रखना, अपने बाल बच्चों का ध्यान देना। बाबा जी ने कहा, जब तक खुद सही नहीं चल पाओगे, अपने आप सही नहीं चल पाओगे, बच्चों को ले जाते ले आते नहीं रहोगे, तब तक उनके अंदर परिवर्तन कहाँ से होगा। सबसे विनती प्रार्थना पूज्य महाराज जी कर रहे कि अपने बाल बच्चों को लेते रहना, अकेले अकेले नहीं आना, बच्चों को साथ मिलाना। पढ़ाई लिखाई के साथ संस्कार महात्माओं के द्वारा मिलेंगे और वो महात्मा के द्वारा जब संदेश मिलेंगे तो जीवन में परमार्थ भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हर तरह से सभी जीवों को समझाया। सत्संग की बहुत ज़रूरत है। सत्संग को जाग कर सुनो। सत्संग नहीं मिलेगा तो इस भव सागर को कुछ समझोगे नहीं। सत्संग मिल जाएगा, चित्त चेत जाएगा तो धीरे धीरे बुद्धि में विवेक होगा। मन जो भोगी रोगी है तब कुछ ढीला होगा। सत्संग नहीं मिलेगा तो ये जीव कुछ नहीं कर सकता। सत्संग के बगैर समझ नहीं आएगा, मार्ग नहीं मिलेगा। और भजन सत्संग कहते हैं, दया भी नहीं मिलेगी। सत्संग पहले बाद में कुछ और, 3 चीज़ें, सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग कहते हैं कानों से सुनना और आँख से देखना और बुद्धि से विचार करना। सेवा शारीरिक इंद्रियों को पवित्र करने के लिए, इनको सांसारिक प्रपंचों से रोकने के लिए। भजन से भजन होगा। सूरत जीवात्मा की यानी सफाई होगी। मन बुद्धि और चित्त की सफाई और अंतःकरण की सफाई होगी। इसलिए ये तीनों चीज़ें मुख्य है। जीव के लिए तो सत्संग चाहिए, उसे और कोई आधार जगत में मिलेगा नहीं। दुनियादारों की चीज़ें हैं, उतनी आपकी समझ में नहीं आती, तो कम से कम सत्संग तो समझो। यह सत्संग जो मिल रहा बाद में नहीं मिलेगा। इसी सत्संग के लिए लोग व्याकुल होंगे, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। अभी तो आपको सत्संग के मिलने की सुविधा है, बाद में नहीं रहेगी। जितने भी महात्मा आए सब ने सत्संग पर जोर दिया। सत्संग ना मिले तो खुद भी नहीं और दूसरा भी नहीं जा सकता। सत्संग सर्वोपरि है। हमको भी सत्संग से ही रास्ता मिला। सत्संग ही सब कुछ है और ज़रूरी है। सत्संग सुनोगे फिर भूल जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग उच्च कोटि का भोजन। सत्संग जाग कर सुनना चाहिए। सत्संग में सबको सचेत रहना चाहिए। यह उच्च कोटि का भोजन। सूरत जीवात्मा का चेतन भोजन। आत्मा खुराक लेती है जो चतुर होते हैं, कमाई कर लेते हैं और जमा करते रहते हैं। प्रेम में प्रतीत है, भजन नहीं कर सकता। जो भूल जाया कर
जो जो भूल जाया करो उसको सत्संग में याद किया करो। सत्संग में आकर के खुराक लेते हो तो फिर जागृति आती है। सत्संग मिल जाए तो लड़ाई झगड़ा किस बात का। महात्माओं की सब जगह ज़रूरत है, उन्हीं से सब मिलेगा। महात्मा नहीं मिलेंगे तो सब शून्य हो जाएगा, आपका दिल दिमाग बिखर जाएगा। सत्संग जरूर सुने, इसी से सब होगा। सुसंग का साथ दो, ये नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। महात्मा चुपचाप बैठे रहें तो उनसे आप क्या ले सकते हो? कुछ नहीं। ये सब तब तक सत्संग नहीं सुनोगे जब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। जब उनकी मौज मर्जी होती है कुछ सुनाने की तो वे कुछ देना चाहते हैं तभी सुनाते हैं। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिन सत्संग विवेक ना होई, हरि कृपा बिन सुलभ ना हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। सत्संग पर ही विशेष जोर कि सत्संग में हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर शंका का समाधान होगा। प्रेम में लोग घर बार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, दोस्त मित्र छोड़ देते हैं, राजपाट फौज फाटे सब कुछ छोड़ देते हैं। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह से अगर परमार्थ में प्रेम हो जाए तो सारी दुनिया के बंधन ढीले हो जाते हैं। सब बंधन ढीले हो जाते हैं तो चित्त की जकड़ खत्म हो जाती है। मन संकल्प विकल्प जो करता है वो सब खत्म हो जाता है। निश्चय अनिश्चय की जो दोहरी स्थिति खत्म हो जाती है। बुद्धि निश्चय को पकड़ लेती है। निर्मल मन होना चाहिए। निर्मल मन सो जन मोहि पावे। निर्मल होने की ज़रूरत है। संत मत में प्रेम पर जोर दिया गया है, गुरु भक्ति पर जोर दिया गया है, क्योंकि बिना गुरु भक्ति के संसार खत्म नहीं होगा। संसार का तो अस्थाई जो चढ़ता है छूटता है, किंतु परमार्थ का गुलाम स्थाई है। चढ़ गया तो उतरेगा नहीं। गुरु महाराज किंतु गुरु भक्ति में फरेब नहीं, धोखा नहीं, झूठ कपट बेईमानी नहीं। गुरु धीरे सरल स्वभाव के हैं, तुम भी वैसे ही बन जाओ। लोग कहते हैं कि ना मिल गया, मैं घर में ही भक्ति करूँगा, साधन करूँगा। ठीक है, ना मिल गया, पर जो तुम सोचते हो तुम्हारे मन का धोखा है। तुम्हें सत्संग में आना होगा। सत्संग जल का है, सत्संग जल है। जब वह मिलेगा तब परमार्थ की क्यारी सींची जाएगी, तब क्यारियाँ हरी भरी होंगी। और सब में बड़ी बात की जो चीज़ तुम्हारे अंदर बेहोश पड़ी हुई है वह बगैर सत्संग के होश में नहीं आएगी। इसलिए तुम्हें सत्संग में आना जाना पड़ेगा। जब जहाँ तुमको मालूम हो कि वहाँ सत्संग होने वाला है तो ज़रूर जाओ। सत्संग मिलेगा, दर्शन प्रसन्न होगा, तब साधना बनेगी। हमने बड़े बड़े काफ़िले निकाले जगह जगह पर। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बड़े बड़े काफ़िले जगह जगह पर निकाले। कितने लोगों को ने नाम दान लिया, पर सुमिरन ध्यान भजन नहीं, घर में फोटो लगा लिया और नाम भूल गए। अब उनको क्या मिलेगा? ये सब चीज़ें समझने की है। सुनते रहो, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। सत्संग सबसे ज़रूरी। सत्संग पर पूरा जोर गुरु महाराज का। ध्यान भजन सुमिरन। जय गुरुदेव।